सी बात करेंगे 40वें के हवाले से। किस हवाले से जी? 40वें के हवाले से। और हमें इस बात का पता है कि ये एक अदद है। ये क्या है जी? ये एक अदद है। और अभी जो तलावत मेरे और आपके लिए की गई कलाम खुदा में से, उसमें भी हमने यही लफ्ज सुना। अगर आपने उस हवाले पर गौर किया है, मुकद्दस यूना की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक कलाम और उसका 3रा बाब और 3रे बाब की 4 आयत हमने तलावत की है। लेकिन आज हम चारों आयतों की तरफ नहीं जाएंगे। जो 4थी आयत का आखिरी हिस्सा, जो 9 या 10 लफ्ज हैं, जो 4थी आयत का क्या है जी? आखिरी हिस्सा है और 9 या 10 लफ्ज हैं। 40 रोज के बाद नैनवा क्या होगा? बर्बाद कर दिया जाएगा। जब हम लफ्ज 40 की बात करते हैं तो असल में ये एक अदद है जो गिनती में शामिल है। जिस तरह हम गिनते हैं, चाहे आप इंग्लिश में गिन लें 1 2 3 4, चाहे आप गिन लें 1 2 3 4, या किसी भी जुबान में जब आप गिनती गिनते हैं, ये गिनती किसी भी तरह से हो सकती है। लेकिन चूंकि जिस इबादत में हम शरीक हैं, हमें यह पता है कि हम असल में दिनों को लेकर यहां पर मौजूद, 40 अय्याम को लेकर या 40वें दिन की इबादत को लेकर, या उन 40 दिनों को लेकर कि जिन 40 दिन पहले हमारी बेटी हमसे जिस्मानी लिहाज से जुदा हुई, हमारे ज़हन में यकीनन ये बातें चल रही। और जब हम यादगारी इबादत की बात करते हैं तो इस बात को भी ज़हन में रखिएगा कि ये याद इसलिए होती है कि जमीन पर रहकर जब खुदा ने इंसानों को मुख्तलिफ रिश्तों में बांधा हुआ, ये रिश्ता बाप का भी है, ये रिश्ता माँ का भी है, ये रिश्ता शोहर का भी है, ये रिश्ता बीवी का भी है, ये रिश्ता भाई का भी है, ये बहन का भी है, और इसके अलावा और बहुत से ऐसे जिस्मानी रिश्ते हैं जो खुदा ने जमीन पर कायम किए। और चूंकि जब वो ये रिश्ते इकट्ठे वक्त गुजारते हैं, फिर जब जिस्मानी एतबार से जुदाई आती है और जुदाई गम पैदा करती, फिर हमें इस बात का भी पता है कि हम याद इसलिए करते हैं कि हमें पता है कि हमारा जाने वाला हमारा अपना था। हमारा जाने वाला हमारे साथ वक्त गुजार कर गया है और उन गुजरे औकात को हम याद करते हैं। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को अपने सामने रखते हैं या बाइबली तालीम को अपने सामने रखते हैं और फिर इसी के साथ लफ्ज 40 की बात करते हैं, तो इस बात को हमेशा ज़हन में रखें कि बाइबल मुकद्दस ऐसी किसी भी इबादत का इशारा नहीं देती जो हम 30वें दिन करते हैं या 10वें दिन करते हैं या 40 दिनों बाद करते हैं या 1 साल के बाद करते हैं। ये इबादत आप कभी भी कर सकते हैं अपने अजीज की याद में। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं, जो उनकी सोच या उनका इरादा ऐसी इबादत के पीछे होता है, वो यही होता है कि हम इकट्ठे होंगे और इकट्ठे मिलकर अपने खुदा की इबादत करेंगे, अपने जाने वाले अजीज को याद करेंगे और याद करेंगे उसे कि उसने जमीन पर रहकर हमारे साथ वक्त गुजारा, और ना सिर्फ वक्त गुजारा बल्कि वो खुदा की दी गई नेमतों से लुत्फअंदोज भी होता रहा। मकसद ये होता है कि हम अपने खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदावंद, जितना वक्त तूने हमारे अजीज को दिया, तेरी जानब से वक्त मिला, तेरी जानब से जिंदगी मिली, और हमारे अजीज या हमारी अजीजा ने वो वक्त जमीन पर रहकर गुजारा। सो उस सारी जिंदगी के लिए और उस सारी जिंदगी में जो नेमतें तू उसे देता रहा, हम उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और सबसे अहम बात, ये बात हमने कई बार सीखी भी है कि सबसे अहम बात जो शुक्रगुजारी के हवाले से अपने जाने वाले अजीज के लिए होती है,
वो ये कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने खुदा के साथ वफादार रहा। ये जो वफादारी और ये जो ईमानदारी है, ये जो खुदा के साथ ताल्लुक है, अगर हमारे जाने वाले किसी अजीज का कायम रहता है उसकी आखिरी सांस तक, तो फिर बाइबल ये गारंटी देती है कि वो कहीं और नहीं है, वो खुदावंद की हजूरी में है। वो कहां पर है जी? खुदावंद की पाकला में क्या लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्द मुकद्दस यूहन्ना से मुकाशवा किताब में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। ये कहा कि लिख दे, अब से लेकर वो मुर्दे भी क्या हैं? वो मुर्दे भी क्या हैं? मुबारक हैं जो क्या करते हैं? जो खुदावंद में मसीह में मरते हैं। इसका मतलब ये कि मुबारक हाली असल में उस वक्त उसका जमीन पर तो आगाज होता है, लेकिन तकमील उस वक्त होती है जब कोई भी इस फानी जहान को छोड़कर अपने बाप के पास, बाप की हजूरी में खुदावंद के साथ मौजूद होता। और किताबें मुकद्दस गारंटी देती है, और इसी बात को खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिप्पियों के खत के दूसरे बाब में भी बयान करता है कि मरना मेरे लिए क्या है जी? मरना मेरे लिए नफा है। हालांकि मरना कोई अच्छी बात तो नहीं है, अजीजों से जुदा हो जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन नफा याद रखे उनके लिए है जो किस में मरते हैं? मसीह में। जो किस में मरते हैं जी? और असल में शुक्रगुजारी का मौका ये होता है, यादगार इसी बात की होती है, और इसी बात को ज़बूर नवीस ने इन अल्फाज में लिख दिया 112वें ज़बूर की 6ठी आयत में कि सादक की यादगार हमेशा रहेगी। कई बार हम जिस्मानी एतबार से कुछ और चीजों के साथ भी यादों को रिलेट कर देते हैं, मंसूब कर देते हैं। किसी दरख्त के साथ, ये दरख्त उसने लगाया था, ये एक यादगार है, या उसके जो कपड़े बाकी हैं ये हमारे लिए यादगार हैं, या जो कोई चीज उसके इस्तेमाल में रही, ये देखिए, ये बुनियादी तौर पर या जिस्मानी तौर पर या इंसानी तौर पर ये चीजें ऐसी हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि ये चूंकि उसके जेरे इस्तेमाल रही और ये उसकी याद है। लेकिन किताबें मुकद्दस कहती है कि असल यादगार वो है जो आप अपनी ईमानदाराना जिंदगी के जरिए से इस जमीन पर छोड़ते हैं। असल में वो आपकी हकीकी यादगार है जो सदा कायम रहती है, और जिसी की बदौलत, जिस ईमान की बदौलत आप अपने खुदावंद की हजूरी में पहुंच जाते हैं। और जब हम 40वें की बात करते हैं कि 40वें रोज, असल में ये सवाल भी पैदा होता है कि हम क्यों 40वें की इबादत करते हैं। इस बात को जहन में रखिएगा कि कई दफा कई चीजें ऐसी भी हैं हमारी जिंदगी में शामिल हो चुकी हैं जो असल में बिब्लिकल नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिशनल है। क्या है जी? बिब्लिकल नहीं है, लेकिन वो क्या है? ट्रेडिशनल है। तर्जुमा क्या बनेगा? करेगा कुछ भाई की शाबाश। लेकिन रवायतें, ये रवायतें हैं जो हमारी कलीसिया में शामिल हो चुकी हैं। अब जो अच्छी रवायात हैं, कोई अच्छी रवायात, जिस तरह खुदा का बंदा ज़बूर में भी कहता है 92वें ज़बूर में कि तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना, शुक्र है खुदा मेरे रब्बा, ये है चंगी रीत। मतलब जो बुजुर्गों की तरफ से एक रीत और एक रिवाज हमें मिला कि हमने क्या करना है? अपने खुदा का शुक्र अदा करना है। जो अच्छी रवायात हैं उनको तो जारी रखना है, ये अच्छी बात है। ये ज़बूर नवीस भी कहता है 92वें ज़बूर में। लेकिन याद रखें, इसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कई बार हम दूसरे लोगों को लेकर जो आगे पीछे से मामलात होते हैं उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। और याद रखिए, अगर आप किसी ऐसे नजरिए को लेकर या किसी ऐसी सोच को लेकर आप इस तरह के काम करते हैं तो फिर वो बाबरकत नहीं होते, फिर वो हमारे लिए बायसे बरकत नहीं है। बायसे बरकत वही हैं जिनके पीछे सोच और जिनके पीछे इरादा और जिनके पीछे आपका जो सोचने का अंदाज या ढंग है या करने का जो तरीका है, अगर तो आप वाकई, बेशक वैसी रवायत है बाइबल में दर्ज नहीं है, लेकिन उसके वसीले से अगर खुदा के नाम को जलाल मिलता है, अगर कोई गवाही होती है, तो फिर आपको वो जरूर करनी चाहिए। और 40वां जब हम बात करते हैं, ये इबादत के लिहाज से अगर हम इबादत की बात करें तो बाइबल 40वें की किसी भी इबादत का जिक्र हमारे सामने नहीं करती। 40वें के हिसाब से बात की जाए
तो किताब मुकद्दस किसी भी किस्म के कोई भी मिसाल आपको ऐसी बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलती कि जी खास तौर पर एहतमाम किया गया। हाँ, कुछ बुजुर्गों के अयाम की जब हम बात करते हैं तो ऐसी कुछ हमें रवायात जरूर मिलती हैं कि उनकी याद में या जी इतने दिन उनके लिए, अगर हम बुजुर्ग याकूब की बात करें तो एक बात हमें जरूर लिखी हुई मिलती है कि जी इतना उनके लिए, और ये बात भी चूंकि मिस्र में वो मौजूद थे और मिस्री उन बातों को लेकर उन्होंने क्या किया कि इतने दिन जी उसके लिए मातम किया गया। क्या किया जितने दिन उसके लिए, आपने ये बात पढ़ी होगी। लेकिन जो 40 का लफ्ज है, असल में जब हम इसको बाइबल को सामने रखकर, खुदा के पाक कलाम को सामने रखकर समझने की कोशिश करते हैं कि 40 असल में है क्या। और ये अदद चूंकि जब हम आम इल्मुल अदात की बात करते हैं, अगर दुनियावी इल्मुल अदात की बात करते हैं या दूसरे अध्ययन को सामने रखकर हम इल्मुल अदात की बात करते हैं तो ये हमें किसी और तरफ लेकर चले जाएंगे। लेकिन जब हम इसी इल्मुल अदात को, किताबे मुकद्दस को सामने रखकर बात करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा का पाक कलाम 40 के अदद को लेकर कैसे हमारी रहनुमाई करता है, कैसे ये गौर करने पर हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी बनता है, तो फिर हम ये समझेंगे कि असल में ये मामला क्या है। असल में इस हवाले से खुदा का पाक कलाम कैसे हमारी रहनुमाई करता है। और अगर आप पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ वाक़यात आपको इस लफ्ज 40 के साथ जुड़े हुए मिलते हैं। मिसाल के तौर पर पहली बार जब आप 7वां बाब पढ़ेंगे पैदाइश की किताब का, उसमें तूफान नूह का जिक्र है, वो सारी तफसीलात दर्ज हैं और वहां पर लिखा है कि 40 दिन और 40 रात क्या होता रहा, बारिश बरसती रही। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं और इस्राएलियों की जिंदगी पर गौर करते हैं मुकद्दस मूसा के हवाले से, वो 2 बार 40 दिन और 40 रात कहां पर रहा, कोहे सीना के ऊपर। फिर उसके साथ जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात का भी पता है कि 40 साल तक जो इस्राएली लोग हैं वो सफर की हालत में रहे। बियाबान में क्या रहा जी, वो सफर की हालत में रहे। फिर आगे जब मजीद इसी तफसील में आगे बढ़ते हैं, हमें ये भी पता है कि जासूसों को भेजा गया उस मुल्क की जासूसी करने के लिए, और वो कितना अरसा गुजार कर वापस आए, 40 रोज उस मुल्क में गुजार कर और वहां की खबर लेकर वापस लौटे। फिर हमें इस बात का भी पता है, जब आप मजीद आगे बढ़ते हैं, मुकद्दस एलिया की जिंदगी में दाखिल होते हैं और सलातीन की किताब के 19वें बाब में आपको ये मिलता है कि 40 रोज का सफर करने के बाद जो खुदा का बंदा मुकद्दस एलिया है वो खुदा के पहाड़ हूर पर पहुंच गया। फिर जब आप मजीद इससे और आगे बढ़ते हैं, नए अहदनामे की जब हम बात करते हैं तो मत्ती रसूल के इंजीली बयान के 4थे बाब में हमें यह मिलता है खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से कि 40 दिन और 40 रात फाका करके आकर को उसे भूख लगी। और फिर जब आप इनका तजजिया करते हैं, असल मामला यहां पर है कि जब आप बाइबली इल्म और आदात को लेकर, जब आप बाइबल मुकद्दस के वाकयात को लेकर या इसके पीछे जो वाकयात का फरमा है, जब आप उन सब को लेकर एक तजजिया करते हैं, इनका आपस में तालमेल देखते हैं, तो फिर आपको यह पता चलता है कि असल में किताब मुकद्दस 40 के इस लफ्ज के बारे में कैसे हमारी रहनुमाई करती है। कि असल में जो 40 का अदद है, सबसे पहली बात कि ये एक गिनती के चंद रोज हैं। क्या है जी, ये गिनती के चंद रोज हैं, गुजर जाते हैं। सबसे पहली बात कि ये क्या है जी, अगर आप 1 से शुरू करेंगे और 40 तक जाएंगे तो चूंकि ये हमारी स्पीड अपनी अपनी है, कुछ जल्दी कर लेंगे, कुछ जल्दी गिन लेंगे और कुछ क्या होगा थोड़ा सा बाद में, लेकिन खत्म गिन सारे ही लेंगे। क्या है जी, गिन सारे। सो ये एक पहली बात कि ये 40 रोज आरसी दौरानियों को जाहिर करते हैं। दूसरी बात कि ये एक ऐसा दौरानिया है जिसे किताबे मुकद्दस एक टेस्टिंग पीरियड का नाम देती है। इसके लिए इंग्लिश एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है और वो है टेस्टिंग पीरियड।
आजमाइशी दौरानियां, यानी कि ये वो 40 अय्याम हैं कि जिनके दौरान आजमाइश आती है या कोई चीज चेक की जाती है या देखा जाता है कि ये क्या बात है या कैसे बात है या क्यों बात है या ऐसे क्यों हुआ। आजमाइशी दौरानिये को बाइबल मुकद्दस में 40 के अदद के साथ रिलेट किया गया है कि इंसान चेक किया जाता है, इंसान पर आजमाए चुके। खुदा यीशु की जब हम बात करते हैं तो क्या हुआ 40 दिन और 40 रात, आजमाने वाले ने आकर क्या हुआ था, आजमाने वाले ने आकर क्या किया। इब्लीस जब आ गया तो उसने क्या ऑफर्स दी खुदा यीशु को। असल में ये एक आजमाइश थी कि फरमाया ये पत्थर रोटियां बन जाएं। क्या हो जी, ये पत्थर। खुदा यीशु मसीह को उसने चेक, हालांकि उसे चेक करने की जरूरत तो नहीं, लेकिन मैं अक्सर ये बात कर, जब भी कभी इस हवाले पर बात होती है तो ये हमें नमूना देने के लिए कि हम चेक होते हैं। लेकिन ये अय्याम 40 भी हो सकते हैं, ये कम या ज्यादा भी हो, लेकिन ये गिना चुना दौरानियां खुदा यीशु मसीह को भी टेस्ट किया गया, चेक किया गया, वो आजमाया गया। और नमूना मेरे और आपके लिए ये है कि मैं और आप भी, और खुदा यीशु मसीह की अपनी जुबान मुबारक के लफ्ज भी हैं कि अगर हरे दरख्त के साथ ये हो सकता है तो फिर क्या होगा सूखे के साथ। इसका मतलब क्या है कि हम भी आजमाए जाते हैं। और इसी बात को लेकर जब आप उस हवाले पर आते हैं जो अभी हमारे लिए तिलावत किया गया, यूना की किताब का 3 बाब और उसकी 4 आयत का आखिरी हिस्सा कि 40 रोज के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए जब आप स्पेसिफिक आप उस जमाने में जाएंगे या उन हालात में जाएंगे या उस वक्त में वापस लौट जाएंगे जब खुदा का बंदा मुकद्दस यूना मुनादी करने के लिए निनवा के शहर को गया और वहां पर जाकर देखिए, यहाँ पर जो पूरे इसके 4 अबवाब हैं, 4 अबवाब में वाकयात दर्ज है, पूरा वाकया लिखा हुआ है कि पहले कैसे इसने इनकार कर दिया, खुदा ने फिर कैसे दोबारा खुदा इसको लेकर आया। और अभी इस हवाले में लिखा भी गया है कि ये कलाम दूसरी बार नाज़िल हुआ है। क्या हुआ, ये दूसरी बार खुदा का कलाम यूना पर क्या हुआ, नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर निनवा को जा। पहली बार ये और तरफ चला गया था, लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं, जा वहां पर और जाकर मुनादी कर। फिर इस मुनादी के बाद भी कुछ वाकयात लिखे हैं, लेकिन एक जो बड़ी खूबसूरत बात जो सीखने वाली है, इन वाकयात में 4 अबवाब में जो कलाम के लफ्ज हैं, वैसे तो सारा कलाम ही है, लेकिन जो असल में कलाम है, इस कलाम के अंदर जो असल कलाम है, जो मुनादी है, जो असल बात है, हाँ उसका इनकार अपनी जगह पर, उसका वापस चला जाना अपनी जगह पर, तस्सीस को भाग जाना अपनी जगह पर, फिर वापसी के लिए खुदा की राह तैयार करना अपनी जगह पर, मछली का तैयार होना, उसे अपने पेट के अंदर रखना ये अपनी जगह पर, वापस उसे उगल देना ये अपनी जगह पर। लेकिन जब आप दूसरी बार देखते हैं कि खुदा ने एक बार फिर वही अपना कलाम उसको दिया कि निनवा को जा और मुनादी कर। अब मुनादी कर क्या, ये वो 9 लफ्ज हैं कि 40 रोज के बाद निनवा, ये वो असल में ये लफ्ज यही हैं, कुलीदी लफ्ज हैं इस सारी किताब को और इस वाक्य को समझने के लिए कि 40 रोज के बाद। और आज हम भी बात कर रहे हैं 40 की, 40 अय्याम की बात कर रहे हैं कि ये आजमाइशी दौरानियां हैं। और असल में जो निनवा के लोग हैं वो भी 40 दिन तक खुदा देखना चाहता था कि मैंने इनको टाइम दिया है 40 दिनों का, इसमें क्या करते हैं, मेरा कलाम सुनकर ये कितना इसका असर लेते हैं, कितनी मेरी बात को ये संजीदा लेते हैं। और कई बार जब इस पर बात होती है तो मैं ये बात करता हूं कि आज की कलीसिया के लिए ये एक चैलेंज है कि उस गैर कौम ने, निनवा के लोग जो जिंदा खुदा को नहीं मानते थे, जो बुत परस्त थे, लेकिन जब उन तक खुदा का पाक कलाम यूना के मार्फत पहुंचा तो वो कैसे संजीदा हो गए, कैसे उन्होंने इस कलाम को अपनी जिंदगी में लिया। आज हम तो कलाम से पहले गाते भी हैं कि मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम कि ओ ते अपने बंदियां नाल, पाक लोगां नाल गल करेगा
जो उसकी बात है सुलह सलामती दी, लेकिन आगे असल बात है पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो जज दे दिन सब सुनते हो आवाज यहोवा दी ना पत्थर वांगर। नाना के लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने दिलों को, हालांकि वो काट सकते थे, उनका ये जवाब भी था कि हम तो कादर मुतलक खुदा की जात को नहीं मानते। कौन सा जिंदा खुदा, कौन सा यहोवा खुदा, कौन सा एलोहीम खुदा, हम किसी खुदा को नहीं मानते। हमारा ये बुत हमारा खुदा है, हमारा ये बुत हमारा खुदा है, हमारा ये बुत हमारा मबूद है, हमारा ये बुत हमारा मबूद है। लेकिन जब उन्होंने ये आवाज सुनी कि 40 रोज के बाद हम बर्बाद हो जाएंगे, ये इसका लघुवी पैगाम है कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। उन्होंने संजीदा लिया और संजीदा लेकर एक काम किया। जब आप तीसरे बाब की अगली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने सबसे पहले एक काम किया है, शाबाश, ईमान लाए। दूसरा काम क्या किया है? रोजा रखा, फिर टाट उड़ा, फिर जरा देखे पछताए हैं अपनी पिछली जिंदगी पर, और पिछली जिंदगी पर पछताए इसलिए हैं ताकि अपनी आइंदा जिंदगी को सुधार सकें। पछताए हैं अपनी जिंदगी पर ताकि अपनी आइंदा जिंदगी को क्या कर सके, सुधार सके। और ये बात भी याद रखिएगा कि ऑन द रिकॉर्ड बेयक वक्त, चूंकि लाखों की तादाद में यहां पर। और एक और बात, जब आप मजीद इस हवाले को तफसीलन पढ़ते हैं, तफसीर को पढ़ते हैं, तो असल में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ एक नैनवा के शहर की बात नहीं थी। जिस तरह हमारा जिला गुजरांवाला है ना, आमतौर पर नाम जी गुजरांवाला, लेकिन उससे जो गिरदनवा की सारी चीजें हैं, जो साथ में देहात शामिल है, ये भी बिल्कुल इस तरह का नैनवा का, चूंकि वो दारुल खिलाफा था, सो उस सारे एरिया की यहाँ पर बात है। लाखों की तादाद में लोग थे और बैक वक्त, एक ही वक्त में इतने लोगों ने जिंदा खुदा को कबूल कर लिया। ये बड़ी इनकलाबी बात है और ये ऑन द रिकॉर्ड लिखी जाने वाली किताबे मुकद्दस की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने लोगों ने बैक वक्त कादर मुतलक खुदा को कबूल कर लिया, सिर्फ चंद लफ्जों की बदौलत। कि 40 और कोई बात हुई नहीं, और कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये कि 40 रोज के बाद, लेकिन जरा गौर करें कि 40 दिन नैनवा के लोगों को दिए गए, वो आजमाए गए कि अब ये क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने माजी को छोड़ा और अपने हाल में टाट को ओढ़ा, तौबा की और अपने खुदा की तरफ रजू किया। और फिर खुदा ने आगे लिखा है कि खुदा का जो इरादा था कि मैं इनको बर्बाद कर दूंगा, खुदा ने अपने इरादे को भी बदल लिया। हालांकि देखा जाए तो खुदा बदलता नहीं है, खुदा नहीं बदला। ये बात याद रखें, खुदा वाकई नहीं बदलता, क्योंकि मलाकी के दूसरे बाब में लिखा है कि वो ला तब्दील खुदा, वो वाकई नहीं बदलता। लेकिन जब जमीन पर इंसान अपनी रवशों को तब्दील करता है, इंसान अपनी सोचों और अपने इरादों को तब्दील करता है और उसकी तरफ रुजू करता है, तो फिर खुदा उसे तबाह करने की बजाय उसे जिंदा छोड़ता और हमेशा की जिंदगी के बारे से बनाता है। खुदा अपने उस इरादे को तब्दील, और इस वाक़े में भी ऐसा हुआ। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो स्पिरिचुअल या जो रूहानी पैगाम है वो क्या? 40 रोज के बाद नैनवा, ये तो लिटरल बात हमने कर ली, आजमाइशी दौरानिया है 40 दिन, ये भी बात कर ली। लेकिन जो असल पैगाम जिसकी जानब अभी हम आने लगे हैं, जब इसे हम इसका इतलाक अपनी जिंदगी पर करते हैं, चाहे आप शख्सी तौर पर कर लें, नैनवा को यहां से हटाकर जरा अगर शख्सी तौर पर यहां पर अपना नाम लिख लें, या अपने घराने का नाम लिख लें, या अपने कलीसिया का नाम लिख लें, या अपने इलाके का नाम लिख लें, या अपने जिले का नाम लिख लें, या आप अपने सूबे का नाम लिख लें, या आप अपने मुल्क का, या इसको जितना मर्जी आप बढ़ाते चले जाएं। आज क्या सबक है मेरे और आपके लिए कि 40 रोज के बाद सबसे पहली बात कि ये गिना चुना दौरानिया, अगर हम सारी जिंदगी की बात करें, मुमकिन है ये हम कहें जी हमारे पास 40 वर्ष है या 80 वर्ष है या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो असल बात है कि ये गिना चुना अरसा है जो हमारा खुदा हमें जिंदगी के तौर पर देता। जो हमारा खुदा हमें, अगर हम 40 अय्याम को अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करें
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گنی چنی زندگی ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے، کیونکہ جب آپ وائس کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے 3 باب کی پہلی آیت کو، وہاں پر لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر پیدا ہونے کا بھی ہر ایک چیز کا ایک موقع اور ہر ایک چیز کا کیا ہے، ایک وقت ہے. اور آگے لکھا ہے کہ پیدا ہونے کا اور مر جانے کا بھی دورانیہ وہاں پر نہیں ہے. اور 40 برس کا یا 40 دنوں کا یا 40 منٹوں کا یا 40 سالوں کا یا جب آپ اس کو جیسے بھی لے لیں، یہ وہ دورانیہ جو ختم ہو جانا. آپ گنتی شروع کرتے ہیں، ہر کسی کے گنتی گنتے کا پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی جلدی گن لیتا ہے، کوئی ذرا لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن گنتی ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے، کیا سیکھتے ہیں ہم کہ ہماری زندگی نے ختم ہو جانا ہے. ہماری زندگی نے، کیونکہ اس کا ایک آغاز ہے اور اس کا ایک 40 روز کے بعد، 40 روز کے جیسے ہی گنتی ختم ہو جائے گی کیا ہوگا، بات ختم، بلا لیے جائیں گے. بھائی آپ کو 40 دن دیے گئے، یا اس کے علاوہ بات دیکھیے، یہ بات ہے عارضی پن کی، اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ چونکہ انسانی زندگی عارضی ہے، ایک دن اس کا خاتمہ ہو جانا ہے، سب سے پہلی بات. اور دوسری بات کہ 40 روز کے بعد 99، جب یہ اشارہ ہم اپنی طرف کریں گے کہ میرے پاس کتنے ایام ہیں یا کتنے زندگی کے حصے میں نے گزار لیے ہیں، کتنے سال کتنے مہینے میں نے گزار لیے ہیں، اور آگے میں نے کہاں تک میں چلا جاؤں گا. آخر ایک روز آنا ہے کہ 40 تک گنتی پہنچ جانی ہے. چاہے آپ جتنا مرضی آپ اس کو آہستہ جتنا مرضی آہستہ گن لیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ نے 40 پر پہنچنا ہے. لیکن خدا کی پاک مرضی کیا ہے، اگر یہ آزمائشی دورانیہ مجھے اور آپ کو بھی دیا گیا ہے 40 روز کا، تو اس کا مطلب خدا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس وقت پیغام ملا کہ 40 روز کے بعد بھائی آپ کا خاتمہ. اگر یہ پاک کلام مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے کہ 40 روز کے بعد ہمارے بعد کیا ہوگا، خدا نے ہمیں بھی یہ زندگی دی ہے اور اس کے ساتھ خدا آزما رہا، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگ میٹھا تے اگلا کنے، یہ بالکل ایسی بات نہیں. جو ایام دیکھیں مکاشفہ کتاب میں 20ویں باب کی اگر آپ 11ویں سے 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں پر سفید تخت کا بیان، تخت لگا ہوا اور وہاں پر کتابیں کھولی گئی. کیا ہوا جی، کتابیں کھولی گئیں. اور پھر کیا ہے، جس طرح کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. کیا کیا گیا جی، انصاف. جس طرح آپ یہ 40 روز اور 40 روز سے مراد جیسے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں اسی کے مطابق، اور 2 بار یہ بات جب آپ ان 4-5 آیات میں جب آپ پڑھیں گے نا 11ویں سے 15ویں آیت تک، تو 2 بار لکھا گیا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا. اور یسوع مسیح کی زبان مبارک کے الفاظ بھی ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اور ایک بڑا مشہور گیت بھی ہے جو ایسے موقع پر اکثر، یسوع دی کچہری پیشی سبنا دی ہوئے گی، بدیاں کمان والی. کیا ہوگا سک نہیں ہوگا جی. ایک وقت آئے گا کہ ہم آزمائے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ پھر اس آزمائش میں سے جیسے ہم نے وقت گزارا ویسے ہمارا حساب کیا جائے. 40 روز کے بعد رہنما برباد کر دیا جائے گا. یہ آواز آج تک ہم تک پہنچی ہے. ہماری بیٹی جو عارضی زندگی لے کر آئی، اس نے یہ روز گزارے اور وہ خدا کی طرف سے آواز آئی اور چلی گئی. اور ایک 40 اسی کے ایام کو تھوڑا سا ایک اور بے بعض اوقات یہ بات کی جاتی ہے کہ چونکہ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آپ کو یہ پتا ہے کہ 40 دنوں تک وہ 40 ایام تک وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ملاقات کرتے رہے اور ان کو مستقبل کے لیے تیار کرتے رہے. ان کو کیا کرتے رہے جی، 40 روز تک وہ. اور کئی بار اس بات کو بنیاد بنا کر یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جی چونکہ یسوع مسیح اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 ایام تک وہ شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے، تو اس بات کو لے کر کہ 40 روز کے بعد جو ہے وہ چونکہ یسوع مسیح کے ساتھ ایسا ہوا اور جو ہمارا جانے والا عزیز ہے 40 دنوں تک اگر ہم اس کے لیے دعا کریں گے یا اس کے لیے کچھ ایسا کریں گے تو کچھ اس طرح کے معاملات. یہ بات یاد رکھیں، یہ بالکل بات غیر بائبلی ہے. بائبل مقدس کوئی بھی اس طرح کا
معاملہ ہمارے سامنے نہیں رکھتی. سو آج ضرور اپنی زندگی پر غور کریں. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک آزمائشی دورانیہ، اصل بات یہ کہ یہ ایک عارضی زندگی، اصل بات یہ کہ یہ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے اس بات کس طرح سے یا کس طریقے کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. نینوے کے لوگوں کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ 40 روز دیے گئے. اب آگے یہ نہیں لکھا گیا کہ انہوں نے کتنے دنوں کے بعد یہ کام کر لیا. یہ بات تو لکھی گئی یا یہ بات ان تک پہنچائی گئی کہ 40 روز کے بعد آپ برباد ہو جائیں گے، لیکن کتنے دنوں کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، یہ بات وہاں پر درج نہیں ہے. اور اسی بات کو اگر بنیاد بنائیں میں اور آپ، بات ہم تک بھی پہنچ گئی ہے، پاک کلام مجھ تک اور آپ تک بھی پہنچ گیا ہے، لیکن ہم ان سے تو کہیں زیادہ. وہ اگر ان تک تو صرف چند لفظ پہنچے ہیں نا، چند لفظ ہیں کہ 40 روز کے بعد نینوے برباد ہو جائے گا. ہمارے پاس کتنے لفظ ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بے شمار ہیں. اگر پوری بائبل کی بات کریں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کتنے لفظ ہیں، کتنی کتابیں ہیں، کتنے اس کے ابواب ہیں، کتنی ان کی آیات ہیں، کتنے الفاظ ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں. کس لیے دیے ہیں؟ تاکہ ہم بھی غور کریں، تاکہ ہم بھی ان کو سمجھیں، تاکہ ہم بھی اس کو قبول کریں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں، تاکہ جب اس جہان سے جائیں ہمیشہ کی زندگی میں یہ موت ہمارے لیے نفع بنے، یہ موت ہمارے لیے ایک دروازہ بنے کہ اس میں سے گزر کر ہم ابدی آرام میں داخل ہو جائیں. نینوے کے لوگوں کی مثال ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے اپنے ماضی کو، کئی بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے تو زندگی میں اتنے گناہ کر لیے ہیں، یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جو وہ ہم انسانوں پر آزماتا ہے، کہ ہم نے تو زندگی میں اتنے گناہ کر لیے کہ اب واپسی کا تو کوئی راستہ ہی نہیں. یا ہم اس لائق ہی، مصرف بیٹا کیا سوچتا تھا کہ اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر سے اپنے باپ کا بیٹا بن جاؤں، اب تو میں اس لائق ہی نہیں رہا. ابلیس دلوں کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ دیکھیں نینوے والے سوچتے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اتنے سال بت پرستی میں ہم تو اسے جانتے نہیں تھے، اب تو ہم اس لائق ہی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ٹاٹ اوڑا، توبہ کی، واپس لوٹے. انہوں نے یہ کہ وہاں اعلان جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہر کوئی روزہ. دوسری بات کو اپنے ہاتھ سے، وہ بڑے ظالم لوگ تھے اسوری، اور ہم نے اپنی کلیسیائی اس بات کو سیکھا بھی ہے کہ اسوری لوگ کس قدر ظالم تھے. وہاں ملکہ کہ ہر شخص کیا کرے، توبہ کرے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. اگر ہم بھی غور کریں کہ جو پچھلی زندگی میں جو کچھ ہم نے کیا، اگر آپ اسے پیچھے چھوڑ دیں گے، واپس اپنے خدا کی طرف لوٹیں گے. دیکھیں جی، ہماری سوچ زبور نویس کی طرح ہو سکتی ہے 38ویں زبور کے مطابق کہ میرے سر تو لنگے، میرے سب گناہ ایڈے پارے ہوئے ربا چکے جاندے نا. اگر آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ میرے بھی گناہ بے شمار ہیں، ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ اپنے ان سارے گناہوں سمیت، ان گناہوں کی تعداد چاہے لاکھوں میں ہے، ان گناہوں کی تعداد چاہے کروڑوں میں ہے، ان گناہوں کی تعداد چاہے اربوں میں ہے، جتنے بھی گناہ بچپن سے لے کر آج تک جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہیں، اگر آپ انہیں لے کر اپنے خداوند کے سامنے آ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو صلیبی خون کا صرف ایک قطرہ، صلیبی خون کا صرف ایک قطرہ آپ کے سارے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی. مصر بیٹا واپس آیا. کیا باپ نے پوچھا تو نے یہ کیا؟ نہیں پوچھا. بیٹے کے طور پر بحال ہو گیا. صلیب کے اوپر لٹکا ہوا ڈاکو کیا ہوا؟ کیا خدا نے کہا اس سے کہ تو نے تو اتنا کچھ کر لیا، اب تو اس لاگ ہی نہیں رہا؟ خدا آپ کو بھی، لیکن یہ 40 روز کا عرصہ آپ کے سامنے بھی ہے، اسی کے دوران واپس آ جائیں. اگر آپ کہیں گے اس کے بعد کچھ ہو جائے گا، زبوروں کی کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کس کو تیری یاد ہوگی اور قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے. اسی عرصے کے دوران اگر آپ زمین پر رہ کر اپنی زندگی میں یو ٹرن لیتے ہیں، واپس اپنے خداوند کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اس کی باہیں آپ کو قبول کرنے کے لیے ایک بیٹے کے طور پر اور ایک بیٹی کے طور پر کھلی ہیں آپ کے لیے. واپس آ جائیں،
واپس آ جائیں, توبہ کریں, بحال ہو جائیں, کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے 40 ایام کب ختم ہو جائیں گے, یہ گنتی کب ختم ہو جائے گی, کوئی پتہ نہیں ہے. کب آپ کی آزمائش کا دورانیہ ختم ہو جائے گا, کوئی پتہ نہیں ہے. اور اس سے پہلے کہ آواز آ جائے, ضرور اپنی زندگی پر غور کریں. اگر پہلے سے ایسا کر چکے ہیں تو آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. لیکن اگر ابھی تک محروم ہیں, اگر ابھی تک واپس نہیں لوٹے, واپس آئیں, یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. پاک کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اس کے فرزند بنے, اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بنے. اور پھر جب آپ موت کے دروازے میں سے گزریں گے تو یہ موت آپ کے لیے بھی نفع ہوگی, کیونکہ آپ ان ابدی مکانوں میں داخل ہو جائیں گے جو وعدہ ہمارے خداوند نے ہمارے ساتھ کیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہوتے ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. ہماری بیٹی چلی گئی ہے اور ہمارا اسی بات پر ایمان ہے کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہی ہے. وہ ابدی مکان اور ابدی اس جگہ کو پا چکی ہے, اور اس بات کے لیے آج کے دن ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. لیکن میں اور آپ ابھی تک پردیسی اور مسافر ہیں. سو اپنی اس مسافرانہ زندگی میں خداوند کو قبول کر کے ابدی زندگی کے وارث بن جائیں. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو